हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीजी ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि बीजी के अंदर पार्टी का जो अकाउंट होता है, या फिर आप कह सकते हैं कोई कस्टमर का अकाउंट जो भी हमसे परचेज करने आता है, तो उसका अकाउंट हम कैसे क्रिएट करें। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ये जानने में कि आप उस पार्टी का अकाउंट या कस्टमर का अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू है, यहाँ पे आपको जाना है और एंटर करते ही आपके पास, मैंने ये एंटर करा और ये मेन्यू ड्रॉप डाउन आपके सामने खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है मास्टर और अकाउंट और ऐड। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे और ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ऐड अकाउंट मास्टर की। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पार्टी का नाम डालना है, जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ मनीषा, राइट, मनीष। ओके। तो मनीष लेने के बाद फिर यहाँ पे हमें ग्रुप बताना है। तो पार्टी का जनरली जो अकाउंट होता है वो होता है सैलरी डेटर, जो हमसे परचेज करता है। करेक्ट। और यहाँ पे आप सन्ड्री डेटर भी ले सकते हैं और क्रेडिटर भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप वो डाल दीजिएगा, जैसे मेरे पास 10 है, मैंने 10 एंटर कर दिया। और उसका एड्रेस डाल देंगे हम, मैंने डाला उत्तम नगर, मैंने डाल दिया यहाँ पे, यहाँ डाल देता हूँ मैं वेस्ट वेस्ट दिल्ली। तो आप जो भी जिस भी तरीके से आपको जो एड्रेस होगा वो डाल दीजिएगा, वेस्ट दिल्ली। तो फिर उसके बाद कंट्री कोड दिल्ली। अगर पार्टी रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड भी स्पेसिफाई करेगा, अगर अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड। तो कंपोजिशन, अगर डीलर जो है सामने वाली पार्टी अगर कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है तो कंपोजिशन लेना है। और यूआईएन होल्डर, यूआईएन होल्डर मतलब मीन्स जो कंपनी बाहर की है या गवर्नमेंट से है, तो उनके लिए ये ऑप्शन है, राइट। तो मैं 17 में आपको दिखा रहा हूँ, तो उसमें लेटेस्ट वर्जन में आपको और भी एग्जाम्पल वहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने, यहाँ पे इसको अनलिस्टेड सेलेक्ट करा। अगर उसका पार्टी का जीएसटीआईएन नंबर है तो आप जीएसटीआईएन नंबर भी यहाँ पे डाल दीजिएगा। करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। आधार नंबर, टिन नंबर, आईटी पैन, वार्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर। तो यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स है, ये आप डाल के चलिएगा। ठीक है, जो जो चीज़ आपके पास हो, और इसको सेव कर देंगे। F2 प्रेस करेंगे तो ये सेव कर देगा। तो बेसिकली विंडो आ रही है मेरे पास, ये बिल बाय बिल ऑप्शन है, मैंने ये इनेबल किया हुआ है, तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ अभी। अब मैं सेव करता हूँ तो सेव करने के लिए ऑप्शन आ गया। करेक्ट। अब मैं ओके करा, सेव। अब अगर आप चेक करेंगे मॉडिफाई में, अगर मैं मनीष टाइप करूँगा तो ये मास्टर आपके सामने खुल गया। तो एक तरीका तो ये है कि आप मैन्युअली जाए एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू में, मास्टर में, फिर अकाउंट में, फिर उसको ऐड करें और डिटेल डाल के सेव करें। दूसरा तरीका यह है कि आपको मेन्यू में नहीं जाना है और डायरेक्ट क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं राइट हैंड साइड में आपके साथ सामने शॉर्टकट कीज की एक लिस्ट है। तो हम ऐड अकाउंट पे आप जो है कर्सर से भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही विंडो खुल जाएगी जो अभी हम वहाँ अंदर जाने के बाद खुली थी, राइट। फिर वही सेम प्रोसेस करना है। दूसरी चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं F1 के साथ अंडरलाइन है, तो इसका मतलब ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करने के लिए बोल रहा है। तो F1 मैंने प्रेस करा तो ये शॉर्टकट की है, इसको आप जो है कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। करेक्ट। जैसे मैं अगर ट्रांजेक्शन में गया, मैं सेल्स किया ऐड, मेरे को सपोज मेरे को यहाँ पे एक पार्टी क्रिएट कर दी, मैंने ऑल्ट प्लस करके और F1 प्रेस करा तो यहाँ डायरेक्ट आ गया ऑप्शन। दूसरी चीज, एक तो ये तरीका हो गया कि हमें मैन्युअली कैसे करना है, दूसरा हो गया कि हमें शॉर्टकट की का यूज करके भी हम क्रिएट कर सकते। तीसरी चीज, अगर आपको पूरे वाउचर में अगर आपको लगता है कि कोई मास्टर नहीं है तो आप वहाँ पे F3 प्रेस करेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है तो ध्यान रखना F1 की के साथ F3 प्रेस करें। ठीक है। तो आपके पास डायरेक्ट और वो मास्टर क्रिएट करने के लिए विंडो खोल देगा, ऐड अकाउंट मास्टर की। मतलब जिस भी फील्ड को आपने सेलेक्ट कर रखा होगा उसके मास्टर को ऐड करने की विंडो को ओपन कर देगा वो। ठीक है।
अगर आप थर्ड थर्ड जो चैलेंज ये आता है कि अगर हमने बना लिया तो हमें फिर से वहीं जाना नहीं। तो यहाँ पे आपके पास एक शॉर्टकट की है, ऑल्ट प्लस एम, ऑल्ट प्लस एम, जिससे आपके सामने मॉडिफाई अकाउंट मास्टर की विंडो ओपन हो जाएगी। तो अगर आपने कोई मास्टर बना रखा है, उसमें अगर कोई डिटेल्स आपको चेंज करनी है, मॉडिफाई करनी है, तो आप ऑल्ट एम प्रेस करके उसको मॉडिफाई मोड में ओपन करके आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। और वापस सपोज मैंने यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे मैंने इसको एड्रेस चेंज किया और मैंने कर दिया इसको सेव, तो ये डिटेल्स साथ के साथ सेव हो गई। करेक्ट। तो एक तरीका ये भी होता है कि आप वहाँ पे जाके F3 प्रेस करके किसी भी वाउचर के अंदर F3 प्रेस करिए, पार्टी की फील्ड को सेलेक्ट करके, फिर वो आपको एक नया मास्टर क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दे देगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी बने हुए पार्टी मास्टर को क्रिएट करना या मॉडिफाई करना है, तो आप ऑल्ट एम प्रेस करिए वहाँ पे, सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, तो आपको मॉडिफाई मोड में ओपन कर देगा। और जो भी आपको चेंजेस करने हैं तो आप अपना चेंजेस करिए और वापस इसको सेव कर दीजिए। ठीक है। एक चौथा तरीका है जो मुझे सबसे अच्छा लगता है विजी में, जो आप दे रखा है। क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली हमने F3 प्रेस करा और सारी चीज़ें, जैसे मैंने F3 प्रेस करा, तो अब दोबारा से मैं सारी चीज़ें टाइप करूँगा, बैठूँगा, CST नंबर, आई कोड, कुछ भी होगा तो दोबारा मेरे को टाइप करना पड़ेगा। बट हर कोई हो, कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करता है तो अपने टाइम सेव करने के लिए करता है। तो टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप क्या करना है, F4 प्रेस करना है अगर आपके पास डेस्कटॉप है। अगर लैपटॉप है तो F1 की के साथ F4 प्रेस करें। तो F4 प्रेस करने से आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। तो मैं आपको बता रहा था जो सबसे बढ़िया तरीका है अकाउंट मास्टर क्रिएट करते टाइम, तो वो ये है कि आपने क्या करा, किसी तीनों में से कोई भी तरीका यूज करा, ठीक है। तो मैं अभी मैनुअली वाले के साथ दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे गया ऐड, तो यहाँ पे मेरे पास सारी डिटेल ब्लैंक है अभी, राइट। तो ब्लैंक है, अब मेरे को इसको फिलअप करना है तो काफी टाइम अब मेरे पार्टी के पास GST नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, F1 की के साथ F4 की प्रेस करूँ, राइट। क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है, अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आप बिना F1 की के भी आप F4 प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपको सिर्फ क्या करना है, GSTIN नंबर डालना है यहाँ पे। तो वो आप किसी भी पार्टी का पिक कर सकते हैं। ध्यान रहे आपका GSTIN नंबर वैलिडेट होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक GSTIN नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि, ठीक है। तो मैंने आपके सामने एक GST नंबर फीड कर दिया है। ये मैंने रैंडमली किसी भी कंपनी का पिक कर लिया है। तो मैं जब इसको वैलिडेट करूँगा तो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है इसलिए वैलिडेट नहीं हो रहा है। तो वैलिडेट करते ही क्या होगा, यहाँ पे आपके सामने सारी डिटेल आ जाएंगी। और जब आप यहाँ पे अपडेट अपडेट बैक एंड क्विट वाला जो बटन प्रेस करेंगे, तो वो सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगी आपकी डिटेल्स की जगह पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो मास्टर होगा उसकी डिटेल्स होगी वो अपने आप ही ऑटो फिलअप हो जाएंगी इस ऑप्शन की वजह से, और जिससे आपका काफ़ी टाइम बचने वाला है, राइट। तो ये है 3-4 तरीके हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला था। तो आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय करी होगी और काफ़ी कुछ सीखा होगा। और ऐसे ही जानकारी से भरपूर वीडियो को देखने के लिए आप बने रहिए बिजी ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।